पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रेम सागर भाई, मंच के इस तरफ और उस तरफ बैठी सारी विभूतियाँ, विद्यालय स्टाफ जो भी अभी विद्यालय शुरू होने पर जो चयनित किए जा चुके हैं, और सबसे ज़रूरी उस परिवार को भी संबोधित करना है जिसने ये बेहतरीन खूबसूरत विद्यालय बना करके यहाँ खड़ा किया। आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आप मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इस बीच कई विद्यालयों में मुझे जाने का अवसर मिला, कई जगह कार्यक्रम देखे, कई जगह बोलने का भी संजोगन मौका मिल गया। इस विद्यालय को बनाने में जो अभी बताया गया थोड़ी देर पहले कि जो भावना रही, जो एम रहा, वह बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम। कई जगह मैंने ये बात कहा कि आज की तारीख में यद्यपि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, हिंदी भी हम बोल लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो अंग्रेज़ी है। यह एक आध जगह पहले भी मैंने कहा है, बिना अंग्रेजी के हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लड़का और लड़की में भेदभाव मत रखिए, दोनों को बराबर आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमारी समझ से यह विद्यालय इस एम को भी आगे बढ़ाएगा। लड़का लड़की दोनों को बराबर एजुकेशन देगा और बहुत दिन पढ़ाने के बजाय जल्दी से जल्दी जो भी टेक्निकल एजुकेशन या जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो सके उसमें योगदान करें तो सबसे अच्छा रहेगा। कई विद्यालय आसपास हैं, सभी अपना अपना योगदान कर रहे हैं समाज में बच्चों को आगे बढ़ाने का। यह विद्यालय उनमें सबसे आगे निकले, यह मेरी शुभकामना है। विद्यालय परिवार ने बहुत अच्छा काम किया है, ये दोबारा मैं कहना चाहूँगा। सभी आगंतुकों को एक बार पुनः धन्यवाद मेरी बातों को सुनने का, और इस विद्यालय की तरक्की की मेरी शुभकामना हमेशा साथ रहेगी। मेरे लायक जो भी होगा मैं तैयार रहूँगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे बीच में एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज हुगली से श्री वीरेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ है, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं। आदरणीय माल्यार्पण कर आपका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। विद्यालय परिवार के ही कामनाओं के लिए आपके दो सुंदर वचन हमें चाहिए होंगे। आदरणीय श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी। इसी बीच में आप सभी देख पा रहे हैं कि श्री वीरेंद्र सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज हुगली के, आपका सम्मान होता हुआ। और इसी क्रम में अब हमारे बीच में उपस्थित हैं आज इस पुण्य अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी हमारे अग्रज, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनें, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज के इस दिन अभी पूर्व वक्ताओं ने उपयोगिता के बारे में बताया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिनके नाम पर यह विद्यालय बनाया गया, स्वर्गीय श्री चंद्रभान पांडे जी, हमसे 2 वर्ष सीनियर थे पढ़ने में, लेकिन जवारी बड़े आदमी होने के कारण हम लोगों का आपसी तालमेल रहता था। उनके जैसा सरल स्वभाव, उनके जैसा मृदुभाषी और उनके जैसा कर्मठ मैं समझता हूँ विद्यार्थी जीवन में हम लोगों में और कोई नहीं था। यहाँ हमारे तमाम साथी बैठे हैं, अवधेश चौबे जी, सब लोग बैठे हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन में जो हम लोगों का एक साथ रहा, संकल्प रहा और शिक्षा के प्रति जो उनका जुड़ाव रहा, निश्चित उनके यशस्वी चारों पुत्रों द्वारा इस विद्यालय की स्थापना करके
उनके भावना के प्रति सही श्रद्धांजलि दी गई है। और मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ यही कहूँगा कि उनका आशीर्वाद और बच्चों का प्रयास सदैव बना रहे और यह स्कूल इस पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि जनपद का अग्रणी विद्यालय बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे व्यक्तिगत अभिभावक और इस विद्यालय परिवार को अपना प्रेम देने वाले तमाम सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े भैया श्री शिवजी सोनी, श्री ओए जोसफ जी, श्री रजनीश केडिया जी, श्री पंकज तिवारी जी, श्री विवेक चौरसिया जी, श्री उमाशंकर सोनी जी, श्री जयप्रकाश भालोटिया जी, श्री लालजी सिंह जी, श्री नागेंद्रमल जी, श्री प्रमोद जायसवाल जी। और मैं चाह रहा हूँ कि पांडे कि आपके माध्यम से साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में कैप्टन मानवेंद्र सिंह जी, आप सभी के संयुक्त माध्यम से आप सभी को यह स्मृति चिन्ह दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। और यह स्मृति चिन्ह इसलिए क्योंकि जब कभी आपके घर में यह स्मृति चिन्ह दिखाई देगा तब आपको याद रहेगा कि उस ग्रामीणांचल में एक ऐसे कार्य का बेड़ा लिया गया है जिसमें उपस्थित तमाम पालनों के अभिभावक जनों के प्रेम और सहयोग से आदरणीय पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी के माध्यम से जो उद्बोधन हो यहाँ आप सभी का सम्मान होगा। दिल में भी अगले बगल है। सभी को बता दूं कि हमारे मुख्य अतिथि के उद्बोधन के ठीक पहले सिसवा स्टेट माननीय अंकित सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी सहयोग अपेक्षित है और उसी सहयोग के अनुरूप आपके दो सुंदर वचनों की हमें अपेक्षा है। आदरणीय श्री अंकित सिंह जी, सिसवा स्टेट। आदरणीय अंकित सिंह जी जी क्योंकि समय सबके पास कम है और औपचारिकताएं कई सारी हैं, इस बीच में सम्मान का यह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी श्री अरुण पांडे जी से और कुछ कमी अगर रह गई हो तो कृपया बताएं। विद्यालय के विकास में, विद्यालय के अंदर जो नवाचार हैं, नए प्रयोग होने हैं, ऑडियो वीडियो एड्स होते हैं, तमाम चीज़ों में आपकी रुचि है, उसके माध्यम से भी आप विद्यालय को अपना संदेश दे सकते हैं। स्मृति चिन्ह विभिन्न सदस्य जो रोटरी क्लब से भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी से भी आग्रह है कि इस सुंदर दृश्य का अंग बने। श्री मनोज केसरी जी, आपसे भी आग्रह है, आपका नाम मैंने बुलाया था। पांडे भैया तो खुद परिवार के अंग हैं, वो सम्मानित करें आपको, क्यों भैया जी। आदरणीय हमारे चाचा श्री अवधेश चौबे जी भी यहाँ पर उपस्थित है, आपको भी मैं कुछ देर बाद आवाज दूंगा, कृपया तैयार रहेंगे। एक बार मैं पुनः कष्ट देने का प्रयास करूंगा सिसवा स्टेट श्री अंकित सिंह जी, मैं बुलाता हूं उनको बुलाने के लिए। आज के इस सबसे पहले विद्यालय परिवार आदरणीय श्री पांडे जी के समस्त परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और आभार देता हूं कि ऐसे विद्यालयों को आप नींव रखें और इस विद्यालय के नींव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री प्रेम सागर पटेल जी को आमंत्रित करते हुए उनके द्वारा फीता कटवाया, क्योंकि किसी भी विधानसभा का सर्वप्रथम नागरिक तो विधायक, आदरणीय विधायक जी ही होते हैं, और विधायक के जी के द्वारा ये कार्यक्रम पुनीत कार्यक्रम हुआ, इससे बेहतर और क्या होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के समस्त परिवार के लोग, यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चूँकि यह नया विद्यालय पांडे परिवार के द्वारा खोला गया है और एक ऐसे क्षेत्र में खोला गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्र और गरीब भी है,
साथ ही साथ व्यापारी, कृषि, हर तरह के यहाँ लोग मिलेंगे। इसलिए इस विद्यालय को चलाने में कुछ चीज़ों का बहुत बारीक ध्यान देना पड़ेगा आदरणीय पांडे परिवार के सभी सदस्यों को, कि विद्यालय जितना भव्य है उतना ही भव्य यहाँ की व्यवस्था, मैनेजमेंट होनी चाहिए। विद्यालय के मैनेजमेंट के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चे हर वर्ग के आएंगे, कुछ अमीर भी हो सकते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय भी हो सकते हैं, कुछ गरीब भी हो सकते हैं। विद्यालय में इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अमीर भी पढ़ सके और गरीब भी पढ़ सके, क्योंकि कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं, कई बार हम सुनने में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं शहरी क्षेत्र में चाहे जहाँ भी, कि गरीब बच्चों को समय से फीस नहीं दे पाते हैं तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। तो इन सब बातों को, बारीकियों को ध्यान में रखा जाए कि जो भी बच्चे अगर असमर्थ हैं तो गिने चुने अगर प्रतिभा बच्चों में है, वो उनका परिवार पैसा देने में असमर्थ है, तो विद्यालय परिवार उनको सहयोग दे करके उनको आगे प्रोत्साहित करने का काम करे, क्योंकि पैसे के अभाव में कोई बच्चा आगे बढ़ने से वंचित हो ये उचित नहीं है। तो अगर एक आध बच्चों को परिवार अपने तरफ से चाहे किसी भी माध्यम से उसको आगे प्रोत्साहन देता है तो वो बहुत ही सही मायने में पूज्य पिताजी को समर्पित करने का और उनके पुनीत आशीर्वाद लेने का यही एक तरीका है आपके लिए, कि आप समाज में ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी से पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह परिवार सदैव ही सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावशाली रहा है और उम्मीद करता हूं कि उनका यह प्रभाव इस विद्यालय के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को और आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बातें। मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के विधायक जी, मंच पे आसीन सभी हमारे आदरणीय जन, सभी हमारे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय भाइयों, पत्रकार बंधु, स्वर्गीय चंद्रभान पांडे जिसे मेरा व्यक्तिगत बहुत संबंध रहा है 50 वर्षों से पूर्व से ही, आज उनके चारों लायक बच्चों ने, और इस युग में जहाँ भातृ प्रेम है, जहाँ सारे भाई एक साथ रहते हैं, निश्चित रूप से उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी देखी होगी। यह प्यार अगर इन लोगों में लगातार बढ़ता रहा तो मैं समझ रहा हूँ कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अभी बात हुई अंग्रेजी की जरूरत है, मैं अभी 2 मिनट अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन आप कितने विद्वान बैठे हैं हमारे यहाँ। विष्णुदेव शास्त्री जी भी आए हैं, इनके पिताजी बड़े विद्वान थे संस्कृत की पाठशाला के। एक भी विद्वान का नाम बता दीजिए, क्योंकि मैंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ हिंदी की आवश्यकता, इंग्लिश की आवश्यकता हो गई है। विदेशों में, हमारे भारतवर्ष में जितने मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां जरूरत है, इन्हें एक भी विद्वान का नाम बता दिए संस्कृत जो पढ़ करके, नकल से नहीं, जो आचार्य किया हो, व्याकरणाचार्य किया हो, साहित्याचार्य किया हो, ज्योतिषाचार्य किया हो, बेकार हो। आप एक मैं खुली चुनौती देता हूँ जो बेकार हो। लेकिन आज हम लोग पश्चात सभ्यता में जा रहे हैं, इस पे चिंतन मनन करना है। अभी यह विद्यालय खुला और 2 बातें और कह के, विद्यालय, धर्मशाला, मंदिर, इसमें जो भी रोड़ा अटकाता है, जो मंदिर की जमीन लिखाता है, जो विद्यालय की जमीन पूर्वजों ने कोई दे दिया हो, उस जमीन को फिर वापस देने की अनुशंसा करता है, बैनामा कर देता है, बेईमानी करता है। जीवन क्षणभंगुर है, आएगा जाएगा, लेकिन हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि विद्यालय हुआ, धर्मशाला हुआ, मंदिर हुआ, हमारे पूर्वज कहा करते थे इसे आय का साधन नहीं बनाना चाहिए। आज तो हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे पूर्व वक्ता अंकित सिंह जी ने कहा कि गरीबों की शिक्षा भी होनी चाहिए, ये सही बात है। और सरकार इस तरफ, चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। तो मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि मंदिर और धर्मशाला में जितना हमारा सहयोग हो, हम प्रयास करें उस जगह की जमीन की रक्षा करें।
दे न सके तो लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आज मैं तीनों चीज मेरे पास हैं। पूज्य हमारे राम जन्मभूमि के अध्यक्ष गुरु जी हमारे हैं, हम उनके शिष्य हैं। पूज्य वैद्यनाथ जी के समय से ही हमसे जुड़ा देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह विद्यालय आगे बढ़े और हम लोग को ऐसे ही जितना स्नेह मिले इस पांडे परिवार से मिलता रहे। जय श्री राम। ठीक विषय आप हमें दें और आप देख पा रहे हैं कि स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रों के माध्यम से हमारे अभिभावक जी का स्वागत हो रहा है। आदरणीय श्री अवधेश चौबे जी। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही पुण्य कार्य के अवसर पर आप सबके उपस्थिति को का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक कहानी हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे 60-65 साल पहले, तो होता था कि राजा भगीरथ ने एक तपस्या, कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव से प्रार्थना किया और गंगा नदी को, कमलेश जी सुनो, गंगा नदी को इस पृथ्वी पर ला करके अपने सारे पूर्वजों को तार दिया। इस पुण्य कार्य के अवसर पर मैं स्वर्गीय चंद्रभान पांडे जी के चारों पुत्रों को उनकी मैं भूल प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने भगीरथ प्रयास से जो सपना, हम सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इस विद्यालय को और आगे ले जाएं। अब मैं संबोधन शुरू करता हूं। रमेश चंद पांडे जी, प्राणेश पांडे जी, आप सबने जो काम किया ये देश के इतिहास में लिखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राजगंज और खड्डा सिसवा मिसरौल के बीच में जो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया, यह वास्तव में बहुत ही तारीफ की योग्य। शिक्षा पर बात कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो अपने पहल संस्था के बल को आगे बढ़ाने के लिए उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे रोटरी क्लब के भी जो हमारे सदस्य आदरणीय दिखाई दे रहे हैं, आप सब भी यहाँ आए, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। साहब इस क्षेत्र के समाज सेवी आदरणीय हमारे मित्र जितेंद्र बहादुर सिंह नथुनी बाबू, हमारे बड़हारा महंत जी, और जहां फिर से शिक्षा की वो परिवार फिर आगे बढ़ गए। उसी में हमारे निपनिया पाड़े भी है, हमारे तमाम और भी गांव के लोग हैं जहां आगे बढ़ शिक्षा के माध्यम से। आपका लड़का जिलाधिकारी है, हिंदी मीडियम पढ़ने के बाद भी काफी मेहनत करने के बाद वो बताया था हम लोगों को, काफी मेहनत करने बाद IAS की परीक्षा को देश में दूसरे या चौथे स्थान पर ग्रहण किया था। तो अंग्रेजी का महत्व है, अंग्रेजी नहीं यहाँ पे जीवन कुछ नहीं है। ये लोग नाहक में कह रहे हैं हिंदी बचा, हिंदी कौन बचा रहा है? सरकार कहाँ बचा रही है? उनके बच्चे जाते हैं विदेश में पढ़ने, हमारे बच्चे जाते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने। तो आज इस नेक काम के लिए, नेक प्रयास के लिए इस परिवार को मैं बहुत ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप और फले फूले इस विद्यालय को आगे ले जाने में हम सबका सहयोग हासिल करें। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और संचालक आदरणीय उमेश भाई को मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। एक हमारे जिले के पहचान के मोहताज नहीं है संचालक दोस्तों के मामले में, और आदरणीय गोविंद सोनी जी के शिष्य भी हैं, और ये और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती विद्या मंदिर के श्री चरणों में मैं भी प्रणाम निवेदित करता हूँ, और आपके ही सुंदर शिक्षा की देन है कि जो हम कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सदैव।
आदरणीय भाऊ कमलेश पांडे जी, मैं सबसे पहले बधाई उस विद्यालय के मुखिया जिन्होंने हमें इस लायक समझा और यहाँ बुला करके सम्मान किया, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा कि इतने लोग आज बिल्कुल क्रीम लोग सिसवा विधानसभा के मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, फिर भी मेरा चयन दबे कुचले समाज में और एक गरीब परिवार में पैदा हुए किसान के बेटे को किया है। इसके लिए मैं नमन करना चाहता हूं आदरणीय कमलेश पांडे जी का। साथियों, ये शिक्षा का मंदिर है। कुछ दिन पहले मुझे कमलेश पांडे जी ने फोन किया था। मुझे लग रहा है वो वर्ष 4 वर्ष हो गया होगा। ये सभी चौधरी साहब आए, मेरे सामने बैठे हैं। ये स्कूल के अध्यक्ष या प्रबंधकी का मामला था। इनके पिताजी अध्यक्ष थे और उसमें नाम नामित होना था। इन्होंने हमसे कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि इसमें मदद आप कर दीजिए। मैंने कहा कि भाई कमलेश पांडे जी, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं वो विद्यालय, मुझे जो सूचना है कि एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे जो उसको बनाए थे, और जो मारा मारी हो रहा है उसमें आप बगल होइए, किनारे होइए। आप इतने बड़े परिवार में पैदा हुए हैं। जिस परिवार में आप पैदा हुए, अगर ऐसे परिवार में मैं पैदा होता तो स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी बनाने का काम करता, विवाद में नहीं पड़ता। तब कमलेश पांडे जिद में आए और एक विद्यालय बनाने का काम किए। मुझे धन्य, मैं उनको बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने एक कदम उठाया, और एक कदम चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सबसे अच्छा कदम है। शिक्षा नेक कदम है। शिक्षा बिना पढ़े आप नेता भी अब नहीं हो सकते। पहले तो पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं था, नेता हो जाते थे। अब तो नेता बनने के लिए सबसे ज्यादा योग्यतम में योग्य व्यक्ति होना चाहिए, वो इस धरती पर नेता हो सकता है। वो जमाना बदल गया है, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे आपके मतदाता है। दोस्तों, आज मैं एक चेहरा देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है कि अवसर दिया कमलेश पांडे जी। मैं बधाई दिल से दे रहा हूं। इतने पढ़े लिखे सभी अखबारों के रिपोर्टर, सभी चैनल के लोग, सभी मेरे साथी, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज वीडियो बना रहे हैं। मुझे भी संभल करके आज बोलने के लिए अपने विचारधारा को नाना होगा, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत तेज वायरल होती है। तो हम देख रहे हैं वीडियो, हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जो नमस्ते नहीं करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बना रहे हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि सब हमारे पीछे लगे रहते हैं। इस जिले में जितने बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य, सब मेरे पीछे लगे रहते हैं। कहाँ पाए पटके, कहाँ पाए पटके, कहाँ धरे, कहाँ मिले, जेल कराए, सब लगे हुए हैं। लेकिन उसी में मैं बढ़ते चल रहा हूँ, क्योंकि याद रख लो मेरे दोस्तों, गुरुजन बिन सभी मंच पर बैठे सबको मैं बधाई दे रहा हूं। महाभारत में एक प्रसंग है, जब पांडव वनवास जंगल में गए थे तो एक दिन युधिष्ठिर अपने झोपड़ी से निकल करके बाहर बोल रहा था, मेरे जैसा अभागा कौन होगा, मेरे जैसा दुष्ट कौन होगा जो जंगल में आना पड़ा है सजा भोगने। उसी रास्ते एक ऋषि जा रहे थे, उनका नाम था मार्कंडे। वो झोपड़ी के सामने रुके, जब वो बात सुने, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, इधर आना मत।
कोई नकल मार के नहीं बोलते हैं भाई। उन्होंने कहा कि भाई एक और था जो जंगल में आया था, उसका नाम था राम। और तुम लोग भी जंगल में आए हो, तुम लोग अपनी गलतियों से आए हो। राम अपने पिता के मर्यादा के पालन में आया था, उसके साथ उसकी पत्नी और उसका भाई आया था। अब तुम लोग जुआ में अपने बीबी को हार के आए हो, दोनों में ही फर्क है। तो गलतियां करके पछताने की जरूरत नहीं है। गलती अगर हो गई तो जीवन भर वो दुख देता है। और शिक्षा, मैं तो सिधरी मछली और भुजिया भात खा के महाराजगंज डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूं। मैं वो पढ़ाई किया हूं, को माने कबूतर नहीं, को माने कोरा, खो माने खरगोश नहीं, खो माने खा, गो माने गमला नहीं। क्या भाई बोलिए ना, आप लोग साथ दीजिए ना। आप बताइए तो। गौ माने गमला पढ़ाया जाता है, आप बता दीजिए ना। आप लोग सब लोग पढ़े हैं, उसका दूसरा भी अर्थ है। दोस्तों, उस पढ़ाई को हम लोगों ने सक्सेना से पढ़ा था। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना नेता थे, एमपी थे। मैं उनको आजीवन जब तक जिंदा हूं पूछता हूं, अगर वो नहीं होते तो हम इस ब्राह्मण समाज के सबसे योग्य महफिल में मुख्य अतिथि होके कभी नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी देन थी हम पढ़े लिखे मिल गए, पढ़े लिखे बने। दोस्तों, शिक्षा का महत्व है। अभी हमारे अंकित बाबू कह रहे थे गरीब और अमीर। गरीब जज्बा होना चाहिए। मैं भी तो गरीबी से आया था, लाचारी देखा हूं, गरीबी देखा हूं। लल्ले बाबू हमारे टूटे हुए कपड़े घर में गए, वो जानते हैं। कहीं कुछ नहीं कर सकता अगर आपके अंदर जज्बा है। बाज को देखे हैं, जिस दिन बच्चा पैदा करता है बाज, उस दिन 40,000 फीट पर अपने बच्चे को लेके उड़ जाता है और वहां से छोड़ता है, उसके पीछे पीछे आता है। जब बच्चा जमीन पर आता है, उड़ने लगता है, उड़ने लगता है। वो जज्बा बनाना पड़ेगा इंसान को ऊंचाइयों पर चलने के लिए। जज्बा। अरे मैरी कॉम को पढ़िए, पीटी ऊषा को पढ़िए, धन्नी घर में पैदा थी, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। जज्बा था। मिल्खा सिंह को पढ़िए, जज्बा था। शिक्षा जज्बा का है। कमलेश जी को मैंने हिंदी में समझाया, बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं और उनको समझ में आ गया। आज इतना बड़ा कॉलेज सीबीएसई बोर्ड का बनाने का काम किए। उसी विद्यालय में जुड़ाते, वो चौधरी लोगों के बीच में पंडित जी रहते, वो पीछे जाते, इनको कोई अपना बनाने के लिए तैयार नहीं होता। आज निकल गए, जहदा से बड़ा विद्यालय बनाने जा रहे हैं, बन गया। तो नीड़े बहुत है। साथियों, शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है, एक बार लगाइए, परत दर परत, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ कमाएगा। उसमें कोई सूखा और बाढ़ का असर नहीं पड़ता है। तो शिक्षा को बिल्कुल मंदिर की तरह बनाना होगा, मंदिर की तरह चलाना होगा। एजुकेशन अच्छा हो, टीचर अच्छे हो। क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरे विद्यालय में टीचर आया, उसको 1.5 लाख रुपए महीना प्रिंसिपल की सैलरी मेरा बेटा देता है। मैंने कहा मैडम कितना पाती हो? कहा 1.5 लाख पाती हूँ। एक कार दिया है धीरज पटेल ने, रहने के लिए आवास दिया है, और मैं स्कूल से आपके स्कूल में प्रिंसिपल गिरी करने आता।
ये प्रिंसिपल की सैलरी है, तो निश्चित रूप से वो माहौल पैदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, विवेकानंद की जीवनी को पढ़िए, राम को पढ़ लीजिए, कृष्ण को पढ़ लीजिए, IAS में आ जाएंगे। इतनी शिक्षा का अंबार है रामायण में, महाभारत में। राम को पढ़ने में, राम को पढ़िए, शुरू से अंत तक पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, उनके परिवार को पढ़िए। जिस राम को राज्याभिषेक होने जा रहा था और जब घर आए तो पता लगा वनवास जाना है और स्वीकार करके चले गए। पैर, जूता सब कुछ त्याग दिए, पैदल निकले। और वहां एक दिन हमारे साथ हरिद्वार के बाबा कथा बाजते हैं, जहाज में जा रहे थे, क्या नाम है भाई, नए नए इतना बड़ा चंदा लगाते हैं, अनिरुद्धाचार्य जा रहे थे। मेरे बगल में बैठे रहे, मैं भी पैंट शर्ट पहनता था, बैठ करके पढ़ा था, कुर्ता पजामा में नहीं बैठा था। हमने कहा महाराज, जिस राम ने अपने जंगल जाते हुए पूरा वस्त्र त्याग दिया, कुछ नहीं निहत्थे गए, और उस राम की कथा सुना करके आप हेलीकॉप्टर खरीदे हो। आपके बारे में एक दिन गूगल पर पढ़ रहा था। कहने अरे भाई आप नेता नहीं हो। हमने कहने नेता नहीं, हम किसान के बेटे हैं। उस पर चाहिए हमको जवाब आपका। जिस राम को रोज बेच रहे हो, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हो, उस राम को हम और आप क्यों नहीं पढ़ते? वही तो राम है, वही तो भगवान श्री राम है, जिन्होंने लंका में, जब उन्होंने लंका पर विजय करने के लिए रास्ते में चला तो बहुत बड़े बड़े लोग मिले, लेकिन किसी का सहयोग नहीं लिया। लिया किसका? कोल, भील, भालू, बंदर, दबे, कुचले, ऐसे लोग जो रोटी नहीं पाते थे, वो भगवान राम के लिए लड़े हैं, जान गंवाए हैं। और सुग्रीव का भाई बाली रास्ते में मिला, उसने पूछा प्रभु श्री राम, मैं तो रावण को अपने बाहों में लपेट के रखा हूं, मुझको क्यों नहीं पूछते हो? उसी दिन राम उसकी हत्या किए थे। बोले तुम्हारे जैसा दुष्ट इस धरती पर नहीं होगा। तुम अपने छोटे भाई के बीवी को बीवी बना के रखे हो, इसलिए तुम्हें इस देश से, इस दुनिया से, इस धरती से, पाताल से जाना होगा। उन्होंने उसको मारने का काम किया था। साथियों, शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा में आगे हैं, तो आपके पीठ पे धूल लगाने वाला कोई नहीं है। मैं विधायक कोई बहुत शिक्षा वाला आदमी नहीं होता है। विधायक की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। उसकी क्वालिफिकेशन हो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बस, और 18 वर्ष से उम्र ज्यादा होना चाहिए, विधायक बन सकता है। विधायक बनना तो आसान है भाई, सांसद बनना आसान है, ऐसा नहीं है। लेकिन नेता बनना इस देश में नई जन्म लेना है, नेता बनना। और नेता गांधी थे, जिन्होंने धोती और लंगोटी गमछा लपेट करके भारत जैसे मुल्क को आजाद कराने का काम किया था। नेता वो थे। दोस्तों, ये कमलेश जी बहुत ही मेरे तरफ से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस शिक्षा का मंदिर बनाया है। उस मंदिर में मेरे जैसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को बुला करके उस पवित्र मंदिर के चौखट पर खड़ा होकर के फीता कटवाने का काम किया है। मैं तो जीवन भर आभारी रहूंगा कि इन्होंने हमें पूछा, हमारी राय इन्होंने मानी, इस मंदिर को बहुत बड़ा रूप में बनाने का काम किया है, शिक्षा को बढ़ाने का काम किया है। इस क्षेत्र में गरीबी लाचारी बहुत है, उस क्षेत्र में ये विद्यालय का गठन किए हैं, विद्यालय बनाए हैं, ट्रस्ट बनाए, विद्यालय बनाए। ये क्या बोलता है, जमीन लेकर के इन्होंने विद्यालय बनाने का काम किया है। तो साथियों, बहुत नेक फैसला है, सबको ये काम करना चाहिए। मैं विद्यालयों के कार्यक्रमों में आता जाता रहता हूँ, मैं इसको बहुत पवित्र मानता हूँ।
वो दुर्गा मूर्ति और गौ मूर्ति के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, लेकिन कोई विद्यालय का कार्यक्रम बुलाता है तो उसमें मैं जाता हूँ। वो मंदिर है जो हमें खड़ा होने के लिए ताकत देता है, हमें चलने के लिए ताकत देता है, हमें इनकलाब बोलने के लिए ताकत देता है, दुनिया में पहुंच बढ़ाने की ताकत देता है, दुनिया में ऊंचाइयों पर खड़ा होने की ताकत देता है। ये विद्यालय ही है, वो शिक्षा ही है जो हमें यहाँ चल करके आ करके हम लोग इस बड़ी विभूतियाँ हैं इस मेरे विधानसभा के लगभग सभी सम्मानित लोगों को आपने आहूत किया है। मैं देख रहा हूँ, मैं नथुनी बाबू से कह रहा हूँ 10 साल में इतने उत्तम व्यक्ति पहली बार मुझे एक प्रांगण में एक जगह पर मिले हैं। मैं हाथ जोड़ करके सबका मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों को एक बार हमने इस कार्यक्रम में देख लिया। आपको देखना बहुत जरूरी था, नहीं मिल पाते, हम भी नहीं मिल पाते, आप लोग भी नहीं मिल पाते, तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं। भाऊ कमलेश पांडे जी, इनके 2-3 भाई भी हैं, इनके पिताजी थोड़ा बहुत हमारा परिचय था और कमलेश जी से बहुत ही अच्छा परिचय है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं इस विधानसभा के। ये अफसर हैं, बरेली में पोस्टेड हैं, डिप्टी आरएमओ हैं, अच्छे पद पर हैं, तो इनको ये बहुत अच्छी सद्बुद्धि है, इनको ईश्वर ने ज्ञान दिया है और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमें इसके पीछे नहीं सोचना है, लगा दिए पैसा कैसे आएगा, पैसा तो आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो जिस पद पर हैं, जहाँ जरूरत होगी हम सहयोग करेंगे, कागज पत्तर में हमारी भूमिका हो सकती है। और स्कूल में जो स्कूल बनाए हैं 5 साल के पहले कोई वो अनुदान सरकारी उनको मिल नहीं सकता, 5 साल मान्यता होनी चाहिए, रूल है, व्यवस्था है इस देश की, उसका पालन करना होगा। और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले चलने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, यहाँ बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी, आप बरेली जैसे उद्योग नगरी है बरेली, लखनऊ के और गाजियाबाद के बीच में सबसे पहुंच का जिला है, सबसे धनाढ़ लोगों का शहर है और व्यवसाय का अंबार है, तो वहाँ से ये वहाँ सीखते भी होंगे, लाए हैं शिक्षा के इस मंदिर में। मैं चाहता हूँ जितने हमारे साथी हैं, बड़े लोग हैं, सोनी जी हैं, सब लोग एक स्कूल बनाए, शिक्षा का मंदिर बनाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस तकलीफ से हम लोग पढ़े हैं, कल न उठाए, इसके लिए मैं आगाह करता हूँ सबको। पहले स्कूल नहीं थे, अब हर 5 किलोमीटर पे एक इंटर कॉलेज है। तो साथियों, मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ और मुझे एक आध कार्यक्रम में और जाना है। एक जगह है मनियरगढ़, राजा रतन सेन का कभी वो घर या कुछ हुआ करता था, जहाँ एक बहुत बड़ा सांप था। नथुनी बाबू से मैंने कहानी सुनी थी, अंग्रेजों से लड़ने का काम किया था राजा रतन सेन। उस पवित्र जगह को सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसका आधारशिला रखने के लिए मैं जा रहा हूँ। और ऐसे जो चिन्हित जगह है, जहाँ कोई न कोई इस धरती पर पैदा हुए मानव ने बड़ा किया है, बड़ी लड़ाई लड़ा है, गरीबों के हक के लिए खड़ा है, उनको मैं बनवाने का काम करता रहता हूँ और धर्म के प्रति भी जुड़ा रहता हूँ। बौरावा बाबा के स्थान पर देख लीजिए कितना बढ़िया कार्यक्रम, यहाँ माँ के स्थान पर इटहिया देखिए। तो हमारी सरकार इसको बहुत वरीयता देती है और उसी वरीयता में मनियरगढ़ को 1 करोड़ रुपया दिया है ताकि वहाँ अच्छा एक धर्मशाला बने। वहाँ की कहानी बहुत अजीबोगरीब है। जब मैं उसको मनियरगढ़ को पढ़ा तब मुझे पता लगा कि निचलौल का नाम क्यों निचलौल पड़ा। तभी पढ़ा था जब उस बुक को हमने, एक पांडे जी हैं इस सबया गांव के हैं, वो उनके एक भतीजा रेडियो पंचायत है, क्या नाम है, विनय पाड़े के पिताजी, चाचा जी एक फैजाबाद विश्वविद्यालय में, हाँ उनसे राम आधार पांडे जी से मैंने किताब मंगवाया था। जब मैं विधायक बना तो पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया। निचलौल नाम क्यों पड़ा, निचलौल कैसे बसा, कौन कौन लोग लड़ाई लड़े हैं, कौन कौन लोग शहीद हुए हैं। तो साथियों, विधायक बनने के बाद ये सब पढ़ना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे सवाल क्षेत्र में होते रहते हैं, तमाम तरह की बातें होते रहते हैं और हमें झेलना पड़ता है। और हम ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर नागेंद्र मल जैसे आदमी, मोटा आदमी पटक देगा तो क्या होगा। तो इसलिए पढ़ करके चढ़ना पड़ता है ताकि हम नीचे न गिर पाए।
तो साथियों, स्वामी विवेकानंद को आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक प्रसंग स्वामी विवेकानंद का आता है। जब शिकागो में वो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे अमेरिका में, तो अमेरिका लोगों ने कहा कि भाई भारत लंबी चौड़ी बात करता है, एक सन्यासी भेजा है, एक ये लपेटे हुए साफा गेरुआ बस स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में गया था, तो बैठे थे लोग, मजा ले रहे थे। जैसे आज कई लोग हमारे मजा ले रहे थे, खूब आज लगा था तिलक चढ़ाए बड़का भाई। हम देखा थे पिछवा मनोज मजा लेते रहना है, हम कहनी भाई आप देखा मजा लेता नहीं, ड्रेस में तिल का रुआ लगता है। तो ये मजा लेने का काम लोग कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद चुपचाप सुन रहे थे। जब उनका अवसर आया, करीब 7,00,000 लोग उस सभा में थे जहां स्वामी विवेकानंद को गमछा पहन करके भाषण देने का मौका मिला था। तो वो जो है जब मजा लेते लेते अंग्रेजों ने उनकी बारी आ गई, तो कहा ये सब देखें। मैं वो स्वामी विवेकानंद की वो उस समय का फोटो आप गूगल पर देखो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनें, तो आप लोग देखोगे स्वामी विवेकानंद का जो उस समय का अंग्रेजी का भाषण हिंदी में रूपांतरण है, उसको मैं सुना हूँ। तो वो जब मंच पर चढ़े 5 मिनट तक चारों तरफ उन्होंने देखा, जब बोलना शुरू किया भाई साहब, उन्होंने जो 5 शब्द बोला है अमेरिका में, पूरा अमेरिका गूंज गया, उनके लिए नतमस्तक हो गया, झुक गए लोग। क्या बोला था स्वामी विवेकानंद? उन्होंने बोला था अमेरिका के बहनों और भाइयों, जिसको जानते नहीं थे, जो लोग उनके महफिल में मजा ले रहे थे, उनको भाई और बहन करके संबोधन किया। पूरा अमेरिका, दुनिया के लोग नतमस्तक हुए थे। सुबह पूरा अखबार स्वामी विवेकानंद के तारीफ में लगा था और बोले, कई घंटा बोले हैं स्वामी विवेकानंद शिकागो में। उनके भाषण को जो लोग विद्यार्थी हैं, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं देना, उनको पढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों स्वामी विवेकानंद के उस विचारधारा को। जो लोग इस देश में बड़े बने हैं, जिस व्यक्ति का हम पूजा करते हैं, वो सभी गरीबी रेखा के नीचे पैदा होने वाले इंसान हैं। कोई राजा के घर में नहीं पैदा हुआ। स्वामी विवेकानंद, उनके जीवनी को पढ़ लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लीजिए, सरदार पटेल को पढ़ लीजिए। जितने लोग इस देश में पूजे जाते हैं, सब गरीब घर में पैदा हुए। जो लोग बड़े हैं उनके इतिहास को पढ़िए। अंबानी के बाप को पढ़िए, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करता था। वो जिंदगी को पढ़िए, तब बड़ा बना है। इधर जो 2 दिन नेताजी के साथ घूम रहा है, अंबानी जल्दी बनेंगे। अरे ये विधायक को मदद नहीं कर रहा था। अरे भाई इतना जल्दी अंबानी मनमत हो गए काम। अंबानी के जीवन को पढ़िए, कितना तपस्या किया था उसने, तब अपने बच्चों को पढ़ाने का चाहिए काम में। और मैं बधाई फिर कमलेश भाई को देना चाहता हूँ, जज्बा दिखाए हैं। और उस विद्यालय की तरफ फिर हमको लगता है चौधरी साहब वो लोग ताके नहीं। यहाँ अपना विद्यालय जहदा से बड़ा और नामी विद्यालय इन लोगों ने खड़ा कर लिया, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। मुझे जाना है कार्यक्रम में, सबको हाथ जोड़ करके विनती करते हुए प्रणाम कर रहा हूँ, सबको नमन कर रहा हूँ। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आ रही, भोजन तैयार है भाई। बोलिए भारत माता की। वंदे। अब सूझ हो गया था। अरे यार, मुसलमान को देख लो, आज अमेरिका के लिए नमाज, उसके लिए क्या नाम है, कौन देश है, ईरान के लिए नमाज पढ़ रहा है। हमारी सरकार परेशान है, कह रहे हम लोग दुआ के आज नमाज पढ़ रहे हैं। बताइए, विवाद हो रहा कई जगह दिक्कत आई है। आप लोग वंदे भारत। अरे भाई, ये इस देश में जाना तय है यार। मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे। क्यों भाई सोनी जी, रोज तो विवाद करते हैं, आज कहने बोल रहे यार। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद। बहुत ही ऊर्जवान उद्बोधन रहा। रावण विद्वान था,
लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज विद्यावान थे और इतिहास किस रूप से उनको देखता है यह बताने की मुझे इस मंच से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाएगा विद्यालय के निदेशक और बड़े भैया श्री अरुण पांडे जी के माध्यम से, लेकिन उसके ठीक पहले श्री ओंकार कसेरा जी का स्वागत होता हुआ इसी कड़ी में बड़े भैया श्री कुंदन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है। बड़े भैया श्री दिनेश यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। चिन्ह आप सभी को यादव के तौर पे दिया जा रहा है। बड़े भैया श्री गुफरान अहमद जी clearly, act wisely and contribute positively to society. Our aim in the school is not only to provide academic knowledge but also to develop values, discipline, creativity and confidence among students. Students, this is your canvas. Swami Vivekananda once told us, arise awake and stop not until the goal is reached. Let every morning you step into this school be a reminder that your dreams are within reach. हर कदम आगे बढ़ने का है, हर सपने को सच करने का हकदार है. Which means every step is a step forward. Every dream deserves to be fulfilled. As we look to the future, let us remember that this school is a place where we dare to dream big. We will be fearless in our thought, bold in action, and resilient in pursuit. As we walk this road together, parents, this will be a family built on knowledge, love and courage. महान विचारक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. Through this institution, we want our students to dream big, work hard and achieve success in every field of life. हमारा प्रयास रहेगा कि ये विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र ना होकर संस्कार, नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण का मंदिर बने. जैसा कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या है जो हमें अज्ञानता और बुराइयों से मुक्त करे. I sincerely thank all the parents to be present here today for trusting us with the education and future of their children. I also appreciate the dedication of our teachers who will guide students towards knowledge and success. Let us all work together to make this institution a center of excellence, learning and inspiration. In the end, I would like to say, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है और जहाँ प्रकाश है वहाँ उज्जवल भविष्य है. Thank you all for being a part of this memorable occasion. और ऐसा कार्य आपने शिक्षा जगत में इस क्षेत्र में स्थापित किया है, यह बहुत ही बड़ा पुनीत हमारे लिए बहुत ही हर और प्रसन्नता का दिन है. सीबीएस स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित अतिथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं. इस कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायक और सम्मानजनक हमारे लिए आपका समय बनाया. इस विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि केवल पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ साथ इसका नैतिकता में और प्रकाश गुणवत्ता में फैलाना है. बाकी बच्चों के व्यक्तित्व और नैतिक मूल्यों का भी निर्माण करें. इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ उपस्थित, इसके लिए सभी का धन्यवाद. उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप लगातार फल फूल पा सकते हैं, लेकिन उसके ठीक साथ साथ उसके एक निहित भाव में यह भाव भी, यह उद्देश्य भी छिपा हुआ है कि बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता.